हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखिए बेटा, तुम्हारे पास में यहाँ पे बात हो रही है बेटा, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, और वो भी तो उसमें वीक एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ। तो यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ बेटा। जैसे यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल लिया जो तुम्हारे पास में वीक एसिड और वीक बेस से बना है, CH3COONS4। यहाँ पे H2O, इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो CH3COOH प्लस में यहाँ पे लिखा जाएगा NH4OH। ठीक है बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास में अब इसके बारे में स्टेटमेंट गिवन है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज डिफरेंट। सेकेंड है तो उसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज सेम। Degree of hydrolysis of cation and anion is different and they can never be assumed same. और डी है, degree of hydrolysis of cation and anion is different but they are very close to each other when they are getting hydrolyzed in the presence of each other. तो बेटा यहाँ पे ठीक बात है, वो दोनों के पास में डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ के ए एंड वैल्यू ऑफ के बी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आपके पास में जब मैं इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस तुम्हारे पास में, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट तुम्हारे पास में के एच होता है बेटा, और के एच का जो वैल्यू होगा तुम्हारे पास में अंडर रूट में एच होगा। सॉरी, यहाँ पे एच का वैल्यू तुम्हारे पास में अंडर रूट में के एच होगा। मैं इसको थोड़ा ठीक लिख देता हूँ बेटा। यहाँ पे तुम्हारे पास में जो के एच का वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, के एच का वैल्यू होता है तो बस में एच स्क्वेयर, और एच का वैल्यू अंडर रूट में यहाँ पे के एच हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी नहीं होगी बेटा इसकी, और ये तुम्हारे पास में के डब्ल्यू अपॉन के ए मल्टीप्लाई के बी होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट लग रहा है बेटा वो ऑप्शन डी लग रहा है, जिसमें कहा गया है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज डिफरेंट बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर व्हेन दे आर गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।